जेईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है ना। आप लोगों की लापरवाही से वजह से प्रैक्टिकल नहीं पूरा हो पाया। इस वजह से इस वजह से दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। बताओ कितना कम पढ़ाए थे कल आप लोगों को। केवल 20 आइटम बनाना है और एक एंट्री करना है, वो भी नहीं कर पा रहे हो। कितनी बड़ी दुविधा की बात, दुख की बात है। हाँ, बहुत तकलीफ है ना। हमें लग रहा है तुम लोग पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल किए ही नहीं, सीधे पढ़ने के बाद घर चले गए डायरेक्ट। तब कैसे नहीं पूरा हो पाया। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, कल जहां तक बना था आज वहीं से आगे हम लोग बनाते हैं। इससे जो कल लोग नहीं आए थे उनका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि हमको बनाना कैसे। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है, आप मल्टीपल तरीके से बनाइए, जल्दी जल्दी सारे आपके बन के तैयार हो जाए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्रिएट पर जाना है, और क्रिएट पे जाने के बाद हमें जाना है स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम पे जाने से पहले बार हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से आइटम है जो बने हैं। तो हम अल्टर मोड में जाएंगे स्टॉक आइटम के भीतर। तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि कौन कौन से आइटम हमारे बने थे। कल कहाँ तक बना था? कल हम लोगों का यही शायद स्कैनर तक था ना। कैनो स्कैन लाइट स्कैनर, कैनो स्कैन लाइट स्कैनर, यही हमको याद आ रहा है। कैनो स्कैन लाइट स्कैनर, हाँ ये है। इसके बाद का नहीं बना है। तो कल हमने यहाँ तक आइटम बनाया था 6 नंबर तक। आज 7वां बता रहे हैं। तो सबसे पहले डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर है। ये स्टॉक आइटम का नाम है, इसको हमने कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद स्केप से वापस आएंगे। वापस आने के बाद क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे। फिर हम चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाने के बाद यहाँ पर हम आइटम का नाम लिखते हैं, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। चूंकि एक प्रकार का मॉनिटर है, इसलिए हमें मॉनिटर का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो बस हम यहीं से अल्ट सी से एक मॉनिटर का ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे मॉनिटर। ठीक, ये प्राइमरी होगा। ठीक, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर। और यहाँ पे हमको एचएसएन कोड देना है मॉनिटर का। तो मॉनिटर का एचएसएन कोड देखिए दे रखा है 8528 8528। तो हम यहाँ पे भर देंगे 8528। डिस्क्रिप्शन में अगेन हम लिख देंगे मॉनिटर। ठीक, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल और 18%। और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। कैटेगरी चूंकि डेल कंपनी का है इसलिए कैटेगरी हो जाएगा डेल। यूनिट, पीसेज और कंट्रोल ए से हम करेंगे इसे से। एक आइटम बन के तैयार। दूसरा हमारा इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। सेम आइटम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आइटम में आके कर देंगे पेस्ट। चूंकि प्रकार का क्या है कीबोर्ड, तो ग्रुप हो जाएगा हमारा कीबोर्ड का। कैटेगरी ये इंटेक्स कंपनी का है, इसलिए कैटेगरी हम बना लेंगे इंटेक्स के नाम से। ठीक है, और उसके बाद यूनिट हो जाएगा पीसेज। कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। कीबोर्ड का ग्रुप पहले से बना था इसलिए दोबारा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। अब है HP Core i3 लैपटॉप। इसको भी हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। चूंकि एक प्रकार का ये लैपटॉप है, इसलिए अल्ट सी से ग्रुप हम बनाएंगे और ग्रुप का नाम हो जाएगा लैपटॉप। ठीक है, और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर। और यहाँ पे लैपटॉप का एचएसएन कोड देना है, ये है 8471। ये हो गया एचएसएन कोड। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लैपटॉप, स्पेसिफाइड कैटेगरी हियर, टैक्सेबल। और लैपटॉप का जीएसटी कितना है? 18%। तो यहाँ भर देंगे हम लोग 18%। ये एचपी कंपनी का है इसलिए कैटेगरी हो जाएगा एचपी। यूनिट हो जाएगा पीसेज और कंट्रोल ए से हम इसको कर लेंगे सेव। इस तरह एक एक करके हम सारे आइटम को क्रिएट करेंगे। अगर हमें एक साथ कई सारे आइटम को बनाना है तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। फिर हम चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम पे जाने के बाद यहाँ मल्टी मास्टर में जाएंगे। और मल्टी मास्टर में जाने के बाद मल्टी क्रिएट में जाएंगे। मल्टी क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले आइटम का नाम पूछा जाएगा। और 10वें नंबर पे देखिए HP डेस्कजेट, ये 3635 ऑल इन वन प्रिंटर। हमने इसको कर दिया पेस्ट। चूंकि प्रकार का प्रिंटर है इसलिए हमें इसको प्रिंटर के ग्रुप में रखना है। तो हम यहाँ प्रिंटर का ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट हो जाएगा पीसेज। कैटेगरी देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे? हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ तो स्टॉक कैटेगरी वाले ऑप्शन को करेंगे यस। उसके बाद
ओपनिंग क्वांटिटी, रेट और अमाउंट को हमें भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम कर देंगे यहाँ से स्किप, कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। ठीक है, तो ये हमारा एचपी कंपनी का है, इसलिए इसकी कैटेगरी हो जाएगी एचपी, यूनिट हो जाएगा पीसेज। नेक्स्ट आइटम हमारा देखिए HP 680 सिंगल कलर इंक कार्टेज, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट। ये प्रिंटर का कार्टेज है, इसलिए अल्ट सी से में ग्रुप बना लेंगे प्रिंटर कार्टेज। ठीक है, और इसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर। HSN कोड यहाँ पे दे रखा है 8443। डिस्क्रिप्शन सेम प्रिंटर कार्टेज। ठीक है, यहाँ पे डिटेल हियर टैक्सेबल और 18%, और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। ये HP कंपनी का, इसलिए कैटेगरी हो जाएगा HP, यूनिट हो जाएगा पीसेज। उसके बाद एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, इसको हमने कर लिया कॉपी, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। चूंकि एक प्रकार का प्रोजेक्टर है, देखो ये आइटम पहले से बना है, देखो इसलिए बता रहा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये प्रोजेक्टर क्या है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें इसका नाम बदल देना पड़ेगा, क्योंकि एक कैटेगरी भी दे रखा है JK की कैटेगरी, नहीं पहले इसका नाम है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, हम बता रहे हैं JK, बता रहे हैं ये गलत दे दिया है, तो इसका वो क्या है पेपर, यानी होगा क्या, ये होगा पेपर, गलती से यहाँ नाम कुछ और था, इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट बता। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए JK 1475 GSM पेपर, JK 1475 GSM पेपर। तो ये ग्रुप हो जाएगा पेपर, और JK कंपनी का, इसलिए JK यहाँ पे ना JK की कैटेगरी हो जाएगी। ये 12% GST पर भी है, देखो 4802 इसका कोड है, 12% GST है ना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते। JK A4 75 GSM पेपर, A4 पेपर है वही जिसपे नोट्स वगैरह आप लोगों का प्रिंट होता है, वही पेपर है A4 साइज का। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बनाना होगा, नोट हो गया। अब हमें इसे क्रिएट करना है, तो हम आइटम बनाएंगे यहाँ पर JK A4 75 GSM पेपर। ठीक है, अंडर ग्रुप ये इसका एक ग्रुप बना लेंगे पेपर, ये हो जाएगा पेपर। स्पेसिफाई डिटेल हियर, पेपर का HSN कोड 4802। डिस्क्रिप्शन पेपर, डिटेल हियर टैक्सेबल, और GST कितना 12% शो कर लेंगे, एक्सेप्ट। कैटेगरी अल्ट सी से क्रिएट करिए, यहाँ पे कैटेगरी हो जाएगी JK, कैटेगरी हो जाएगी JK, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। यूनिट हो जाएगा पीसेज। उसके बाद ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर, ये प्रिंटर है एक प्रकार का, तो इसको हमने कॉपी कर लिया एंड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। क्योंकि प्रकार का प्रिंटर है, इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा प्रिंटर, कैटेगरी हो जाएगी ब्रदर, अल्ट C हो जाएगा, और यहाँ पे हम करेंगे ब्रदर, ब्रदर कंपनी का नाम, और यूनिट हो जाएगा पीसेज। उसके बाद एप्सन L380, सेम इसको भी हम करेंगे कॉपी, यह भी प्रकार का प्रिंटर है, इसको भी प्रिंटर की कैटेगरी में डालेंगे, और यह एप्सन कंपनी का, हम अल्ट सी से एक कैटेगरी बना लेंगे एप्सन। ठीक, और यूनिट हो जाएगा पीसेज। कैनन LBP 2900B, यह भी प्रकार का प्रिंटर है, हम करेंगे इसको कॉपी, कॉपी करके पेस्ट,
ये भी आ जाएगा हमारा प्रिंटर की कैटेगरी में। और ये कैनन कंपनी का है, इसलिए इसका कैटेगरी हो जाएगा कैनन, यूनिट हो जाएगा पीसेज। फिर उसके बाद इंटेक्स IT942 कैबिनेट, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको कर देंगे पेस्ट। इसका ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप हम बना सकते हैं कैबिनेट के नाम से, या फिर हम बना सकते हैं कंप्यूटर केस के नाम से, जो नोट्स में आपके दे रखना है। ठीक है, उसी को कैबिनेट भी बोलते हैं। स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर आएंगे, इस पर GST है 8471, और यहाँ पे हमने भर दिया कैबिनेट। उसके बाद डिटेल हियर पे आ गए, टैक्सेबल, और GST हो गया 18% एक्सेप्ट। ये चूंकि हमारा इंटेक्स कंपनी का है, इसलिए कैटेगरी हो जाएगी इंटेक्स, यूनिट हो जाएगा पीसेज। उसके बाद आसूस G41 मदरबोर्ड, तो इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद कर दिया पेस्ट। चूंकि प्रकार का मदरबोर्ड है, इसलिए Alt+C से ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप का नाम हो जाएगा मदर, ये हो जाएगा मदर। ठीक, और स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पे आएंगे। HSN और SAC कोड इसका 8471, और ये हो जाएगा मदर बोर्ड। ठीक, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, और GST हो जाएगा 18, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा आसूस कंपनी का है, और चीज से हम एक कैटेगरी बना देंगे आसूस का। ठीक है, पैटर्न सब वही है, यूनिट हो जाएगा पीसेज। उसके बाद आसूस H61 मदरबोर्ड, ये 6 के बाद 1 छूट गया है, इसका नाम है आसूस H61 मदर। हाँ, 6 के बाद 1 छूटा है। यह जो है मदरबोर्ड के ग्रुप में आएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आसूस, यूनिट हो जाएगा पीसेज, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद है रैम 2 GB DDR2, इसको हम करेंगे कॉपी, और इसको हम कर देंगे पेस्ट। क्योंकि ये क्या है, ये प्रकार का रैम है, इसलिए Alt+C से ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप का नाम हो जाएगा रैम। ठीक, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे आएंगे। HSN कोड है 8471, और ये हो जाएगा हमारा रैम, डिटेल हियर, टैक्सेबल, और 18%। बात समझ आ रहा ना। और कैटेगरी इसका हो जाएगा नॉट अप्लीकेबल, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे नॉट अप्लीकेबल, यूनिट हो जाएगा पीसेज। और सबसे लास्ट में हमारा है WD 500 GB हार्ड डिस्क। हाँ, नहीं, NA मतलब नॉट अप्लीकेबल, वहाँ कैटेगरी कोई नहीं है, इसलिए उसको बोला था NA। तो NA के नाम से बनाना नहीं है, NA मतलब जहाँ पे कोई चीज अप्लीकेबल ना हो वहाँ पे लिख दिया जाता है NA। हाँ, गलती कर दी। अरे फॉर्म भरते हो वहाँ बहुत जगह NA लिखाया जाता है, मतलब वो अप्लीकेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बना दिए तो बना दिए, उससे बहुत परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये प्रकार का हार्ड डिस्क है, तो हम Alt+C से ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप का नाम दे देंगे HDD। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे आ जाएंगे। इसका एक्शन कोड हो जाएगा 847160, और यहाँ पे लिख देंगे हार्ड डिस्क, डिटेल हियर, टैक्सेबल, और 18%, और ये सब कुछ हो जाएगा हमारा एक्सेप्ट। ये WD कंपनी का है, कैटेगरी बना देंगे WD। ठीक है, और यूनिट हो जाएगा पीसेज। बस सारा आइटम बन गया। सब बनने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए, सारा आइटम आपका बन के तैयार। तो सब ग्रुप कैटेगरी आपका बन के तैयार। अब आपको यहाँ से दिख जाएगा कैबिनेट हमारे पास एक है, ईयरफोन हमारे पास एक कंपनी का है, WD का हार्ड डिस्क है, ये सब ग्रुप कैटेगरी वाइज आपको दिखेगा। अगर सारे स्टॉक आइटम को देखना चाहते हैं, या 5 बटन प्रेस करिए, सारा स्टॉक आइटम आपको यहाँ पे दिखेगा। टोटल 29 आइटम है, इसकी ओपनिंग क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। जो केवल आइटम ने क्रिएट किया है, उसकी ना तो ओपनिंग क्वांटिटी है, ना तो कुछ रेट है। तो पुराना नया मिला के सब 29 हो गए। बस में आया, पुराना देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यानी 20 आइटम हमारे नए हैं और 9 हैं पुराने। एक बार मिला लीजिए सारा बना, कोई छूटा तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी 20। ठीक है, यानी 20 आइटम हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, स्केप से वापस आइए।
अब उसके बाद आपको बनाना है एक एक पार्टियों का लेजर। तो क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और एक एक करके सारी पार्टियों का लेजर बनाना। इसको सिंगल सिंगल आप बनाइएगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली पार्टी हमारी एसएस कंप्यूटर्स के नाम से, हम इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके कर देंगे पेस्ट। अब देखिए ये जो एसएस कंप्यूटर है ये हमारा कस्टमर है। तो कस्टमर का जो ग्रुप होता है वो सन्नी डेटर्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सन्नी डेटर्स। बस में आ रहा ना, इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस होगा, एड्रेस एक अपनी तरफ से कोई भर देंगे। हमने भर दिया ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर। ठीक है, अपनी तरफ से कोई एक एड्रेस डाल दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। रेगुलर भरिए और रेगुलर भरने के बाद इसका जीएसटीआईएन नंबर आप यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर दीजिए। इसमें कुछ जीएसटीआईएन नंबर होंगे जो गलत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको बताइएगा, कल जीएसटीआईएन नंबर हम चेंज करवा ना। देखिए ये जीएसटीआईएन हम बता रहे हैं कैसे पता चलेगा। ये हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, आगे बढ़ गए, यानी ये क्या है सही। और जहाँ पे गलत होगा वहां लिखेगा इनवैलिड, जीएसटीआईएन इज इनवैलिड। तो आप एक एक करके बनाएंगे तो कोई ना कोई इनवैलिड बनाएगा, तो जो जो इनवैलिड बताएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। कल उतना ही जीएसटीआईएन हम रिप्लेस करवा देंगे, चेंज करवा देंगे। तो इस अगर यहाँ चेंज हम लोग नहीं करेंगे तो जब R1 और 3B का रिपोर्ट ओपन करेंगे तो वहां पे एरर दिखाएगा कि पार्टी का जीएसटीआईएन नंबर गलत है। इससे बेहतर है कि बनाते समय हम लोग कर। अब अगली पार्टी है, देखो देव कंप्यूटर्स। यहाँ कंप्यूटर्स की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको ठीक कर लीजिए। COMPU, पी गायब हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है देव कंप्यूटर्स। देव कंप्यूटर्स ये कस्टमर है, इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्नी डेटर्स हो जाएगा। देव कंप्यूटर्स का एड्रेस क्या दे रखा है, पडरौना, तो हम भर देंगे पडरौना कुशीनगर। ठीक है, उसके बाद यहाँ रेगुलर होगा। रेगुलर होने के बाद ये जीएसटीआईएन नंबर है, तो इस नंबर को हम यहाँ से कर देंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे, वापस आके टैली में कर देंगे पेस्ट। अब देखो ये इनवैलिड बता दे, तो जहां जहां ऐसे गलत बताएगा उसे उसे आप मार्क कर लीजिएगा। उतना जीएसटी नंबर हम खोज के लाके कल रिप्लेस कर। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अमन कंप्यूटर्स। इसको हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अमन कंप्यूटर्स भी हमारा क्या है, कस्टमर है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा सन्नी डेटर्स। ठीक, अमन कंप्यूटर्स का एड्रेस दे रखा है रामकोला, तो हमने भर दिया कप्तानगंज रोड ना, रामकोला कुशीनगर। कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हम रेगुलर पे आ गए, और रेगुलर पे आने के बाद हमें यहाँ पे भर देना इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके हमें वापस आके कर देंगे पेस्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाईटेक वर्ड। इसको हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हमने कर दिया पेस्ट। ठीक, ये भी कस्टमर है, एड्रेस कप्तानगंज है, तो हमने भर दिया हाटा रोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेगुलर भरेंगे। रेगुलर भरने के बाद यहाँ पर हम अपना जीएसटी नंबर करेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद वापस आके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इसको हम कर लेंगे एक्स। ठीक है, अब उसके बाद है HP लॉजिक PC वर्ड। हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये भी कस्टमर है, तो ग्रुप हो जाएगा सन्नी डेटर्स का। ठीक है, लॉजिक वर्ड एड्रेस बोल रहा है गोरखपुर, तो हमने भर दिया गोल घर गोरखपुर। ठीक है, कुछ एड्रेस अपना चेंज कर दिया, रेगुलर कर दिया, और रेगुलर करने के बाद अब हम यहाँ पे भरेंगे जीएसटीआईएन। इसको हम कर देंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एम्पायर। इसको भी हम कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये भी सनी डेटर्स हो जाएगा। एड्रेस
एड्रेस दे रखा है पडरौना, हमने भर दिया पडरौना और कुशीनगर। ठीक है। और यहाँ पे रेगुलर रेगुलर भरने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे जीएसटी नंबर को करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये देखो बनाना ही पड़ेगा, जब तक बनेगा नहीं तब तक एंट्री होगी नहीं। यहाँ भी देखो इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे सेव। जो जो इनवैलिड बता रहा है उसको मार्क किए रहिए, उसको हम चेंज करवा देंगे। ये देखो कंप्यूटर केयर में पी गायब हो गया, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ कर देंगे पेस्ट। COMPUTER कंप्यूटर केयर। ठीक है, ग्रुप हो गया है सनी डेटर्स। इसका एड्रेस भर दिया, हमने भर दिया रामकोला रोड ना, बवाली चौक। लिखते तो बवाली ही है ना, वही सही है ना। उसका सही नाम वही है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, कॉपी करो और कॉपी करके पेस्ट करो। लिख दो नियर महाराणा प्रताप मूर्ति ना, नियर द स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप। इसको हमने कर लिया कॉपी, एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये कर दिया पेस्ट। देखो अब ये हमारा सप्लायर है, ध्यान दीजिए यहाँ से चेंज हो रहा है। ये क्या है, सप्लायर है, तो सप्लायर का ग्रुप हो जाएगा सनरी क्रेडिटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें भरना है एड्रेस कानपुर, हमने भर दिया ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया। और यहाँ आने के बाद GSTIN नंबर, ये GSTIN नंबर हमको यहाँ से करना है कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये भी गलत बता रहा है, इसको भी हम कर लेंगे एक्स। जो जो गलत उसको मार्क किए रहिए। कैनन लिमिटेड हमने कर लिया इसको कॉपी, और कैनन लिमिटेड ये हो गया। ठीक है, ये भी कस्टमर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, सनरी क्रेडिटर। सनरी क्रेडिटर के बाद इसका एड्रेस पूछा जाए, हमने लिख दिया हलवासिया मार्केट। ठीक है, और हजरतगंज। ठीक है, ये भर दो। कहाँ पर दोनों का एड्रेस। उसके बाद रेगुलर, रेगुलर में आने के बाद यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हमने कर लिया कॉपी। ये शांत रहिए, कॉपी करके पेस्ट। जब तक इसमें लेजर नहीं बनेगी एंट्री नहीं होगी, परेशान हो जाए फिर बनाना पड़ेगा। हाँ, तो डेल, ये डेल कंपनी का हो गया, इसका भी एड्रेस लखनऊ का ही दे रखा है। सनरी क्रिएटर हो जाएगा, एड्रेस कुछ अपनी तरफ से भर दीजिए ना। हमने भर दिया ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। रेगुलर हो गया, रेगुलर होने के बाद हमने यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और उसको हमने कर लिया एक्स। तो ऐसे करके एक एक करके सब बनाना है आपको, अब सब बन जाएगा ना। ठीक, धीरे धीरे बना लीजिए, आज 47 नंबर पेज तक अपना कंप्लीट कर लीजिए। सारा सप्लायर और कस्टमर का लेजर बना लीजिए, सारा आइटम बना लीजिए, और आज यहाँ तक का हिसाब फाइल। कल से हम परचेज वाउचर की एंट्री बताए ना, आज कोई लापरवाही आप मत करिए ना, थोड़ा समय देकर इसको बना लीजिए, क्योंकि बनेगा नहीं तो एंट्री होगा नहीं।